में वो किसी हमारे प्रोड्यूसर को फायर वगैरह लगे थे। जी, मैंने इतना कुछ फेस किया तो मैं कैसे कहूँ कि मैं मुतमिन अभी भी इस बात से थोड़ा सा डर के समझ ले नर्वस होकर चलती हूँ कि यार अभी कल को पता नहीं क्या होना। जो भी ये चल रहा है किसी को भी कुछ हो जाएगा, भाई सिल्क नहीं किया, भाई सिल्क से उसको पता होगा, मुझे क्यों पता होगा भैया। आप लोग शुरू से लेके अभी तक मैं मार रही हूँ। थिएटर के टाइम के बाद मुझे पता ही नहीं था कि मैं थिएटर वाली फील्ड में आए हैं, तो इस फील्ड में हो गया है। हमारा ये जॉब है, हमारा काम है तो हम घरेलू ना। इतनी इनएक्टिविटीज़ ये करते हैं, अल्लाह मुझे उतने रंग लगा। पे भी खड़े होकर मैंने पुलिस के सामने उनको फिर एक दफ़ा कहा कि भाई मैं 100 साल के बाद भी अगर मैं इस बात में निकलूँ, मैं फिर मुझे पकड़वा ना छोटे क्लास में, वो नहीं मेरी जान छोड़ती। क्या लेना मुझसे, मेरे पास कुछ भी। मैंने ओरिजिनल पहने हैं, मैंने हर चीज़ ब्रांड की यूज़ की, और मुझे कहा भी ये जाता है कि मैं ब्रांड यूज़ करती हूँ। हर चीज़ ब्रांड की यूज़ किया, इन सब ने ब्रांड की कॉपियाँ पहनी है। जब जेल से निकली हूँ ना, तो मैं जब निकली हूँ तो दूसरे दिन मैं लंदन चली गई। क्या वर्ड्स उनके लिए बोलूँ, वो भी बदमाशी वाले बनाती हैं भाई, बनाती हैं जी। जेलों में लगते मेले भाई, जेलें देख के तो आओ। आपकी प्रॉब्लम में आने की वजह से आपके घर के मामलात भी बड़े प्रॉब्लम आए, फैमिली भी प्रॉब्लम में आई। मेरी फैमिली इस चीज़ से प्रॉब्लम में आई कि वो मेरी वजह से परेशान हो गए थे। बाकी कोई हमारे मामलात नहीं डिस्टर्ब हुए, होने भी क्यों थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अम्मी परेशान हो गए थे। मैं आपको पता भी है, बेबी और बहन भाई। और देखिए, ये मैं कहती हूँ कि मुझे इस बात का नहीं पता, मेरा अल्लाह जानता है। बिल्कुल ठीक है, जो बात राइट की है वो सबको ही पता है, उस बात सबको ही पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने किया किसने नहीं किया। तो मैं इस वजह से परेशान थी कि यार मेरे साथ गलत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए। फील्ड की बात है, फील्ड में बिठा के कर लें। बिल्कुल सही। मगर मैं उसमें निकलूँ, मैं वहाँ पे भी खड़ी होकर मैंने पुलिस के सामने उनको फिर एक दफ़ा कहा कि भाई मैं 100 साल के बाद भी अगर मैं इस बात में निकलूँ, मैं फिर मुझे पकड़वा। अच्छा, ये पब्लिक हमारा सारा प्रोग्राम सुन रही होगी, मगर इस टेंशन में होगी कि ये बात क्या है जिसकी वजह से इतनी देर से इतनी बहस हो रही है। हम बता सकते हैं कि बात क्या थी? बताएं, बता दें। मेरा ख्याल में वो किसी हमारे प्रोड्यूसर को फायर वगैरह लगे थे। जी, हमारे एक प्रोड्यूसर को, हम अपने हैं, प्रोड्यूसर है, बहुत ही अपना है, अपना दोस्त भी है, भाई हैं हमारे, शहरदार भी है, और अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो ये नहीं है कि उसने मेरे साथ उसका कोई प्रॉब्लम था तो मैं इसलिए पूरी दुनिया के सामने कह रही, नहीं। देखिए, अल्लाह को जानते नहीं है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए मैं इस तरह के वर्ड्स कह रही हूँ। आज भी हम वैसे ही हैं जैसे पहले थे। आज आप अपनी लाइफ से अब मुतमिन हैं? आप अपनी ज़िंदगी से मुतमिन हैं आप? नहीं। अच्छा, पहली अदाकारा है जिनको अल्लाह ने सब कुछ दिया है, कौन सी ऐसी वजह है कि ये अभी तक मुतमिन नहीं है अपनी लाइफ से? मैंने इतना कुछ फेस किया तो मैं कैसे कहूँ कि मैं मुतमिन हूँ। यानी आपने जो कुछ तो अभी भी इस बात से, देखिए मैं अभी भी इस बात से थोड़ा सा डर के समझ ले नर्वस होकर चलती हूँ कि यार अभी कल को पता नहीं क्या होना, अभी कल कोई क्या कर दे, यानी कि आपको किसी का भी कुछ हो जाए। देखिए, किसी को भी कुछ हो जाए, अभी जो भी ये चल रहा है किसी को भी कुछ हो जाएगा, भाई सिल्क नहीं किया, भाई सिल्क से उसको पता होगा, मुझे क्यों पता होगा भैया आप लोगों का। यानी किसी भी आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर दूसरे तीसरे का कोई नुकसान होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका ख्याल उसके जहन में आएगा। ज़रूरी नहीं है कि नुकसान हो, ज़रूरी नहीं है, कोई बात हो जाए, किसी का कुछ हो जाए, किसी का कुछ हो जाए, कोई ड्रामे की बात हो जाए, टीमों की बात हो जाए, तो ये मुझे बहुत डिस्कस करते हैं। लेकिन ये मैं समझती हूँ, ये जो छोटे लोग हैं, मैं अक्सर एक बात स्टेज पे की भी करती रहती हूँ, स्मॉल पीपल एंड स्मॉल माइंड। वाह, नाइस। मैं जितने भी हमारे सीनियर हमारे एक्टर हैं, हमारे मोस्ट सीनियर जो हैं, सब जो फीमेल मेल सब, देखिए वो तो क्यों नहीं करते इस तरह की बातें। वो समझदार लोग हैं, उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है इस शोबे में, वो तो बंदे को देखकर समझ जाते हैं कि ये किस नेचर का आदमी है। और आप इतनी मोहब्बत करने वाली, इतनी प्यार करने वाली आर्टिस्ट हैं सिल्क, कि आपको ज़ाती रिश्ते भी निभाने आते हैं, आपको ज़ाती ताल्लुक़ दोस्तियां भी निभानी आती हैं, और आप मकबूल हैं इस पूरी फील्ड में कि यार वो यार बाशकुड़ी है। ऐसी है, मैं ऐसी हूँ, मैं बिल्कुल ऐसी हूँ। मैंने ये बात इसलिए की है कि देखिए, अभी जितने भी हमारे बड़े सीनियर एक्टर हैं, कैसर पियासा सर, और हमारे ज़फ़ी खान मेरे फेवरेट, हमारा गोशी टू, हमारा कोडू, इतना मुझसे प्यार करते हैं, इतना मुझसे प्यार करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे इतना प्यार करते हैं।
और मैं इतने मतलब सबके सामने नोटिस ही अपने लाड दिखाती रहती हूँ। और जितनी भी हमारी निदा जी, खुशबू जी मेरे साथ इतना प्यार करती हैं। ये जितनी छोटी लोग छोटे आ जाए ना, छोटे क्लास में, वो नहीं मेरी जान छोड़ती। क्या लेना है मुझसे, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये वो जो छोटे लेवल की जिनको आप कह रही हैं, लेवल की समझती। तो ये जेलसी आपके साथ रहती है? तो जेलसी और क्या है। अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, ये कोई समझे ना समझे समझ जाएंगी, लेकिन ड्रेस पहने हैं मैंने, पहने हैं बाद में इन्होंने पहने हैं, ठीक कि है। हर खूबसूरत ड्रेस आपने मुतारफ कराया, इन्होंने आपको कॉपी किया। फिर पहना है मैंने, ओरिजिनल पहने हैं मैंने, हर चीज़ ब्रांड की यूज़ की। और मुझे कहा भी ये जाता है कि मैं ब्रांड यूज़ करती हूँ, हर चीज़ ब्रांड की यूज़ किया। इन सब ने ब्रांड की कॉपियाँ पहनी है। अच्छा, हाँ, मुझे कोई एक भी ला के दिखा दे कि ओरिजिनल है, ब्रांड की कॉपी है। वो सबसे आपकी लड़की की जो है ना पर्सनालिटी, उसका उसके पास बैग होना चाहिए अच्छा, ठीक है। मैं मेरा पहले भी इंटरव्यू है, मैंने उसमें भी बताया है, वो उसके पास एक दो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो जेन्युइन ब्रांड है। जो किसी भी महफिल में बैठे देखिए हमारे जैसा बंदा, आप जैसा बंदा, उसको देख के बोले यार वो देखो ब्रांड है। हम भी करते हैं बाद में, जब लंदन जाती हूँ या मैं वाइट जाती हूँ तो मुझे पता होता है कि यार वो फलां के पास वो उसके पास ये ब्रांड की चीज़ है। तो ब्रांड कहा ही इसको जाता है कि अगला देख के बोले कि ये ब्रांड है। आप पिछले दिनों लंदन भी गई हुई थी, आपकी वीडियोस बड़े वायरल हुए, आप बड़ा एंजॉय कर रही हैं, और हमने देखा, हम खुश होते थे कि यार इस सिल्क ने सही माने में यूके लंदन को एंजॉय किया। ट्राई किया मैंने। मैं जब जेल से निकली हूँ ना, तो मैं जब निकली हूँ तो दूसरे दिन मैं लंदन चली गई थी। मुझे जेल से निकलते ही दूसरे दिन लंदन? हाँ, वीजा पहले लगा हुआ था? लगा हुआ था वीज़ा। और मैंने मेरी फैमिली ने कहा कि जाओ चिल करो, एंजॉय करो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे कम पैसे हैं चाहे ज़्यादा, अपने पैसों से एंजॉय करके आते हैं, अल्लाह का शुक्र है। फिर मैं वही बात कि लंदन चली गई, मैं वहाँ पे घूमती फिरती रही। वो किसी को पता ही नहीं, कह रहे हो, कोई कह रहा वो लंदन है, कोई कह रहा वो जेल में है, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैंने टिकटॉक का ट्रेंड निकाला, और मैं अपने टिकटॉक का जो मैंने सॉन्ग्स है, मैंने वो ये मुझे टाइप अब भी आगे कुछ थोड़े बहुत बनाती हूँ। वैसे ही कोई ड्रेस पहना हो तो मैं उस वजह से बना देती हूँ, पंजाबी सूट पहना, वरना मैंने अपना सॉन्ग ही मैं टिकटॉक ही बनाती हूँ, सिद्धू के गानों पे, करण औजले के, चिमे भाई के, इन सब के। और उसके बाद मुझे ये नहीं समझ आती कि अभी मैं क्या वर्ड्स उनके लिए बोलूँ, वो भी बदमाशी वाले बनाती हैं भाई, बनाती हैं जी जेलों में लगते मेले, भाई जेलें देख के तो आओ। सही बात है, जेलें देख के तो आओ, फिर बनाओ। वो लिख देना पर किसी को टोंट मारना, किसी को ये करना फलां करना, कसम खुदा की आज तक कभी कोई वीडियो किसी के टोंट के लिए नहीं बनाई, कभी सिर्फ अपने शौक के लिए बनाई। कभी मैं टिकटॉक कभी लाइव भी नहीं आई कि अगर मुझे मेरा इतना फॉलोवर है तो मैं कहूँ भाई मैं लाइव आऊँ तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं। मुझे एक शौक है, मैं बस वीडियो बनाती हूँ। अच्छा, आप जो बनाती हैं वो लोग पर्सनल अपने ऊपर ले जाते हैं? अपने ऊपर ले जाते हैं, ये भी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बात देख लें, फिर ये क्या बात है, अपने ऊपर क्यों ले जाते? अभी मैं ये इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं बातें कर रही हूँ, ये भी अपने पे ले जाएंगे। भाई छोड़ो इस दिमाग को, अपने ब्रेन को ना साफ करो। ये ना करें कि फलानी ने मेरे लिए ये कर दिया, फलानी ने मेरे लिए कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। तो कोई किसी के लिए नहीं करता, क्यों करना है भाई? अगर आपको लग रहा है तो आप उसको इग्नोर करो। अगर मुझे ऐसा कुछ फील हो कभी कि मेरे लिए ये कोई कर रहा तो मैं उसको इग्नोर करूँगी। यानी कि आप सिर्फ अपने शौक की खातिर करते हैं, और वल्लाह मैं अपने शौक की खातिर। जिनको ये गलत फहमी है कि वो आपको दिखाने के लिए करते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं। बेसिकली सिल्क बड़ी एक सॉफ्ट लड़की है, क्योंकि मेरे साथ तो उसका 7-8 साल का रिश्ता है, मोहब्बत है, प्यार है, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है, तो मैं उसको बड़े अच्छे से जानता हूँ। नेगेटिव ना लें यार, जब आपको वो पॉजिटिव ले रही हैं तो आप भी सिल्क को नेगेटिव लें। हाँ, मैं बाकी भी जितने भी हैं सब देखें, मैं सबसे एक्सक्यूज़ करती हूँ अगर मेरी वजह से किसी की दिलदारी हुई है। हालांकि डिज़र्व भी नहीं करते ये लोग। डिजर्व भी नहीं करते आप, फिर भी सॉरी कर रही फिर हैं? भी सॉरी करियो भाई, जान छोड़ दो। मैं कहती हूँ मेरी जान छोड़ो, मैं बड़ी लाइफ चिल गुजार रही हूँ, बहुत मज़े में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने अभी मुझे इतना प्यारा कर दिया। मैं अपनी चीज़ें देखूँ कि इन लोगों के तमाशे देखूँ, मैं अपनी चीज़ें देखूँ कि इनकी लड़ाइयाँ देखूँ, मैं अपने बच्चों को देखूँ, अपने बहन भाइयों को देखूँ, अपनी फैमिली को देखूँ कि मैं इनको देखूँ। मैं क्यों देखूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। बहुत शुक्रिया सिल्क। टाइम
वेरी गुड, बहुत खूबसूरत बातें हुई जी सिल्क से। बहुत ज्यादा खूबसूरत बातें हुई हैं। अभी थोड़ी सी मैं जोली सी भी हो जाऊंगी ना, बहुत तंग करती हैं जी, बड़ी रेसले कराती है। मैं लाहौर से जनमन भागती हूँ और इनके ड्रामे से मैं वाकई में भागती हूँ। ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। मैंने जब मैं जुम्मे को मेरा पहली एंट्री थी तो मैंने आते ही कहा, मैं क्या एक दो गालें रह गई थी, मैंने कुछ क्यों ना। बहुत शुक्रिया सिल्क, थैंक यू वेरी मच। आपके लिए हमेशा दुआएं हैं, मालिक आपको शादो आबाद रखे और आइंदा आपकी ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल ना। आमीन जी, बहुत आमीन।